बाघ और चीते का युद्ध। एक समय की बात है, एक जंगल में गौरव नाम का एक शेर रहा करता था। वो अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा किया करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम भी किया करता था। पास के जंगल में रहने वाला मिंकू बाघ शेर के जंगल पर हमेशा आक्रमण करने की कोशिश किया करता था। एक दिन उसने गौरव के जंगल में रहने वाली एक बंदर को मार दिया। इस बात को सुनकर गौरव तुरंत मिंकू से बात करने जाता है, जहां मिंकू गौरव को चेतावनी दे देता है। अरे ओ शेर, सुन गौरव, तुम अपने जंगल को मुझे सौंप दो, मैं फिर कभी तुम्हारे जानवरों को नहीं मारूंगा। बोलो ठीक है ना? और उसके बाद वो सब मेरे लिए काम करेंगे। मिंकू की ये बात सुनकर गौरव शेर को अपनी प्रजा की बहुत चिंता होने लगती है। वो मदद मांगने के लिए अपने दोस्त के पास नदी पार के जंगल में जाता है। मिंकू बाघ शेर को नदी पार करते देख जंगल में ऐलान कर देता है। देखा तुम सबने, तुम्हारा राजा शेर मेरी जरा सी धमकी से कैसे डर गया और नदी पार करके भाग गया। मिंकू तुरंत भागकर नदी के पास गौरव शेर के पास जाता है और उससे कहता है, अपनी ही प्रजा को छोड़ के भीगी बिल्ली की तरह भाग रहे हो। अब तो तुम्हें मार कर ही रहूंगा। इस जंगल पर तुम राज करने योग्य ही नहीं हो। मिंकू गौरव पर चढ़ जाता है, उस पर आक्रमण करता है, उसे नदी में फेंक देता है। कई साल बीत जाते हैं। मिंकू बाघ कई सालों तक उस जंगल में रहता है और प्रजा को सताता है। और अब गौरव का बेटा भी बड़ा हो जाता है। एक दिन गौरव शेर का दोस्त चीता उससे मिलने आता है और कहता है, बेटा, तुम्हारे पिता इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो तो पास के जंगल में रहने वाले शेर से सबकी रखवाली के लिए मदद मांगने आने वाले थे, लेकिन तभी बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। चीते की बात सुनकर शेर का बेटा उनसे कहता है, क्या कह रहे हैं अंकल आप? हम सब तो अभी तक अपने पिता को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने हमें जंगल में अकेला छोड़ दिया। हाँ बेटा, यही सच है, लेकिन तुम अब उस शेर के पास जाकर अपने पापा के सपने पूरे कर सकते हो और उस धोखेबाज बाघ को उसकी गद्दी से हटा सकते हो। गौरव का बेटा यह सुनकर तुरंत दूसरे जंगल जाता है। रास्ते में थोड़ा भटक जाने पर उसे एक हिरन मिलता है, जो उसे कुछ फल और सहायता देने के लिए मान जाता है। हिरन के घर के पास ही उसे अपने पापा मिल जाते हैं। वो अपने पापा को देखकर भी बहुत हैरान हो जाता है। तो हिरन उसे बताता है कि उसने ही उन्हें पानी में डूबने से बचाया था और उनका इलाज किया था। अब वो बिल्कुल ठीक है। जब गौरव अपने बेटे को देखता है तो बहुत खुश होता है। तब गौरव शेर का बेटा उसे बाघ के सारे कारनामों के बारे में खबर देता है। वो दोनों गौरव के दोस्त के पास जाकर उनकी सेना की मदद से मिंकू बाघ को हटा देते हैं, उसे मार डालते हैं और खुशी खुशी एक बार फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी। जंगल में चिंकू नाम का बंदर रहा करता था। चिंकू अपने सभी दोस्तों के पास जो भी चीज देखता उसे खाने की हमेशा कोशिश करता। एक दिन उसे हिरन दिखा। उसके पास एक सुंदर फूल माला थी। अरे, ये तो बड़ी सुंदर माला है हिरन, मैंने आज तक ऐसी माला नहीं देखी दोस्त। मुझे ये माला दे दो, मुझे यही माला चाहिए, सच कहता हूँ। अरे नहीं, ये माला मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसे तो मैं नहीं दे सकता। हिरन की बात सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये माला मुझे कैसे नहीं देते। ये तो मैं कैसे भी लेकर रहूंगा। हाँ। तभी बंदर वो माला हिरन के गले से छीनकर तुरंत भागने लगता है। बंदर खुश हो जाता है और माला पहन लेता है। आगे चलकर रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है, गाजर लेकर घूम रहा था। अरे भाई खरगोश, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे ये गाजर दोगे? बंदर ले लो, ये 2 गाजर ले लो, बाकी गाजरें मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी गाजर कैसे खाएंगे वाला? तुम ये सारी गाजर मुझे दे दो दोस्त। बंदर खरगोश से सारी गाजरें मांगने के बाद भी छीन लेता है और हंसते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चीज लग रही है, मुझे इसे हासिल करना है। उस चमकती वाली चीज को लेने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। बंदर के तालाब में कूदते ही सारा पानी मिल जाता है।
चमकती हुई चीज अचानक गायब हो जाती है। अरे ये चमकती हुई चीज कहाँ गई? अरे 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 मैं तो डूब रहा हूँ। अरे बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। इतनी आवाजें सुनकर वहाँ पर घूम रही एक गाय आ जाती है। अरे अरे चिंटू बंदर, लालच बुरी बला है। तुम जिसे चमकती हुई चीज समझ रहे थे वो असल में सूरज की रोशनी थी। मैंने कई बार तुम्हें लालच के चलते लोगों को परेशान करते देखा है। ये गलत बात है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तुम्हारे साथ भी आज बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो कहूँ ऐसा कहकर गाय बंदर को पानी से बाहर तो निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। बंदर को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी आदतों में सुधार लाने की कसम खा लेता है। कसम खाता हूँ आज के बाद किसी को बेवजह परेशान नहीं करूँगा